हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। The Government of India Act passed by British Parliament in August 1935। अगस्त 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया और ये एक्ट जो था वो फोर्स में कब आया था? 1 अप्रैल 1937 में आया था। द लॉन्गेस्ट एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये एक्ट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का अब तक का लॉन्गेस्ट एक्ट था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस एक्ट को जो है आगे 2 एक्ट्स में डिवाइड कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। इसमें जो थे 321 सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल थे। इसमें 159 सेक्शन एंड 6 शेड्यूल थे। फिर अब पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज पे ये बेस्ड था? साइमन कमीशन रिपोर्ट, 4 पॉइंट्स है इसमें। रिकमेंडेशन ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द व्हाइट पेपर पब्लिश बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1933 एंड द रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। ठीक है, इन तीनों के ऊपर जो है, इन तीनों के बेसिस पे जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तैयार किया गया। अब ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड चेयर्ड बाय लॉर्ड डिलिंगथो। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ये 1935 का, उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलिंगटन। 1932 से 1936 का इनका टाइम पीरियड था। अब हम पढ़ेंगे द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के क्या क्या फीचर्स थे। पहला था ऑल इंडिया फेडरेशन। ये क्या चाहती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या चाहती थी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की फॉर्मेशन की जाए। इसमें जो है प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स को जो है शामिल किया जाए। बट इसमें क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स ने जो है इसको ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है कभी भी स्थापित नहीं की गई, कभी भी ऑल इंडिया फेडरेशन की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और भी इसमें आगे पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं। छोटी सी वीडियो है, अपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, सेंटर और स्टेट में पावर का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 लिस्ट बनाई, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में क्या था कि सेंटर अपने लेवल पे कानून बनाएगी, इसमें 59 सब्जेक्ट्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट में जो है प्रोविंसेस अपने लेवल पे कानून बनाएगी, इसमें 54 लिस्ट सब्जेक्ट्स थे। कंकरेंट लिस्ट में था कि इन दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। फिर रेजिडुअल पावर वर गिवन टू द वॉइस रॉय को रेजिडुअल पावर दे दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस एक्ट में। इसमें क्या हुआ कि जो प्रांत थे उनमें डायरकी सिस्टम खत्म कर दिया। ठीक है, डायरकी सिस्टम के द्वैत शासन को खत्म कर दिया। अब ये द्वैत शासन इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1919 का जो एक्ट आया था उसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, और 1935 एक्ट के तहत इसको खत्म कर दिया और इसकी जगह पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस बना दिया कि जो है ये अपने डिफाइन एरिया में खुद कानून बनाएंगे, अपना एडमिन खुद रन करेंगे। इसमें ब्रिटिशर्स की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। 4th पॉइंट है हमारा बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म की फॉर्मेशन की, बायकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। 6 प्रोविंसेस में जो है 11 में से 6 प्रांतों में इन्होंने बायकैमरलिज्म की फॉर्मेशन की। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। अब इसमें 2 हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर्स वाज बायकैमरल। इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेचर को क्या किया, बायकैमरल कर दिया। फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। द टर्म ऑफ असेंबली वाज 5 ईयर बट इट कुड बी डिसॉल्व अर्लियर। इन्होंने क्या किया, असेंबली की टर्म कितनी कर दी, 5 ईयर्स की कर दी, बट ये चाहे तो इसको पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर 5th पॉइंट हमारा डायरकी एट द सेंटर। इन्होंने क्या किया, प्रांत में जो है डायरकी सिस्टम खत्म कर दिया और सेंटर में डायरकी सिस्टम इन्होंने ला दिया। तो ये चीजें आपने याद रखनी है।
काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्ट फर्दर एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर्स। अब इस एक्ट के तहत और क्या हुआ, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड करवाया और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड किया। अब इससे पहले हमने कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ा था, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेनी है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी रामसे मैकडॉनल्ड ने, जिसमें उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस और वुमेन के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस किया था। बाद में गांधी जी और अंबेडकर के भी जो है एक पैक्ट साइन हुआ था, पूना पैक्ट साइन हुआ था, जिस पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि डिप्रेस्ड क्लासेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दिया था और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इनके लिए 148 सीट्स जो थी वो रिजर्व कर दी गई थी। ठीक है, अब इस एक्ट में 1935 का जो एक्ट आया है, फिर से इनको जो है डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबर्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम प्रोवाइड करवाया। अंडर दिस एक्ट मुस्लिम गॉट 33% सीट्स इन फेडरल लेजिस्लेचर्स। अब और क्या हुआ इस एक्ट के अंडर, मुस्लिम्स के लिए जो है 33% सीट्स जो थी वो रिजर्व की गई इन फेडरल लेजिस्लेचर्स में। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कब हुआ था, लाया कब गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का, उसके अंडर जो है काउंसिल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसको खत्म कब किया, जब 1935 का जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें जो है काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया, याद रखना है। और क्या क्या हुआ 1935 के एक्ट में, 1935 में आरबीआई भी स्थापित किया गया, फ्रेंचाइज वॉज एक्सटेंडेड। ठीक है, वोटिंग राइट्स को और एक्सटेंड किया, 3% से 40% कर दिया। ठीक है, और फेडरल कोर्ट भी स्थापित किए इन 1937 में। ओके, फेडरल कोर्ट कौन से एक्ट के तहत स्थापित किए गए थे, 1935 एक्ट जो आया था उसके तहत फेडरल कोर्ट भी स्थापित किए गए थे। एंड फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी स्थापित की टू कंट्रोल इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी इन्होंने इस एक्ट के तहत स्थापित की। उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या हमने फीचर्स पढ़े, 11 पॉइंट्स है वो आपने याद रखना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, उसके भी 4 पॉइंट्स वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ अप्रैल 1936 में, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कांग्रेस ने 1935 के इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। लखनऊ सेशन जो हुआ था आईएनसी का अप्रैल 1936 में। ठीक है, और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो इलेक्शन कब होने थे, 1937 में होने थे। और इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या था, मतलब ये जो है जब सत्ता में आएंगे तो क्या क्या करेंगे। डिमांडेड बाय कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, इन्होंने ऑफिशियली डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन्स एंड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। और क्या करेंगे, वुमेन्स और मैंस को इक्वल राइट्स देंगे और वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। तो याद रखना है कि आईएनसी का जो लखनऊ सेशन हुआ था उसमें इन्होंने 1935 के एक्ट को रिजेक्ट किया। ठीक है, जो चीजें वो सारी आपने याद रखनी है। लास्ट में ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपने पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट टाइम द आइडिया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज प्रपोज्ड इन 1934। संविधान सभा का जो ये आइडिया था वो पहली बार किसने दिया था, 1934 में एम.एन. रॉय ने। इट बिकेम एन ऑफिशियल डिमांड फॉर कांग्रेस इन 1935। 1935 में कांग्रेस की ये ऑफिशियली डिमांड बन गई। ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज रेज्ड इन आईएनसी सेशन एट लखनऊ इन अप्रैल 1936। जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था 1936 में, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ऑफिशियली डिमांड उठी। ठीक है, तो याद रखना है फर्स्ट टाइम किसने आइडिया दिया था, और दूसरा कि कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड उठी थी। ठीक है, फिर सी राजगोपालाचार्य डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 15 नवंबर 1939 बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब सी राजगोपालाचार्य ने कब डिमांड करी थी, 1939 में।
और इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कब किया था? अगस्त 1940 में ब्रिटिशर्स ने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक यू।